तो हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सब कैसे हो। तो आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 14 है बहुलक। जो बहुलक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहा था। आज जितने भी बहुलक में से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में पूरा निचोड़ कर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना दोस्तों, चलिए पहला नंबर अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि एक कच्चा पदार्थ नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक ना, एक कच्चा पदार्थ है जो नायलॉन बनाने में उपयोग होता है, उसे एथिलीन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इथिलीन उसे कहा जाता है। ठीक ना, चलिए सब लोग को एक एक करके ऑब्जेक्टिव को समझना है सबको। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से ताप दृष्ट प्लास्टिक है। ठीक ना दोस्तों, क्या करें, निम्नलिखित में से ताप दृष्ट प्लास्टिक है। चलिए बताइए कि निम्न में ताप दृष्ट प्लास्टिक है तो बेकेलाइट को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कहता है तो दृष्ट प्लास्टिक कहा जाता है बेकेलाइट को। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलो सबको समझ में आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे स्टर बंद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे स्टर बंद होता है। तो दोस्तों टेरिलीन को। ठीक है, टेरिलीन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कह रहा है C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या होती है प्यारे बच्चों, ये 4 होते हैं। ठीक ना, ये 4 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो 4। ठीक ना, चलिए पांचवा नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं कि प्रकृति बहुलक है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि प्रकृति का बहुलक होता है तो रबड़। रबड़ को एक और नाम क्या कहते हैं, तो छेद कहा जाता है। ठीक है ना, रबड़ को कहा जाता है प्रकृति बहुलक है। चलिए प्यारे बच्चों छठा नंबर क्वेश्चन करता है क्या कि वे बहुलक जो गर्म करने में नम हो जाता है वो कहलाता है ताप शून्य। ठीक है, ताप शून्य बहुलक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्या है बच्चों, कि गर्म करने में नम हो जाते हुए कहलाता है क्या, ताप शून्य में बहुलक कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर देते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कर रहा है क्रेप्लोटेक्ट से क्या है, कैप्रोलेक्टस के प्रयोग निम्नलिखित में से बहुलक है। तो ये नेलोन का। ठीक है, नेलोन क्या किया जाता है। ठीक ना दोस्तों, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन। चलिए सब लोग मन लगा कर देखिए कि टेरी लोन है क्या है दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन ध्यान देकर, टेरी लोन है क्या, टेरी लोन है एक प्रकार के पाली स्टर्टिंग ने प्यार बच्चे क्या है, टेरी लोन है एक प्रकार के पाली स्टर का है था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है दोस्त। तो डेक्रान। ठीक ना, डेक्रान है जो संगणक बहुलक नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि 10वां नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से वायु डिग्रेडेबल बहुलक। ठीक ना, वायु डिग्रेडेबल बहुलक है दोस्तों सेल्यूलोज कहा जाता है। ठीक ना, सेल्यूलोज को कहा जाता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ को क्या दूसरा नाम है कि श्रेणी में समान बहुलक उदाहरण है। ठीक ना, कि रबड़ श्रेणी के समान बहुलक का उदाहरण है दोस्तों, तो थायोकोल। ठीक ना, थायोकोल भी होता है दोस्तों, ब्यूना एन भी होता है, GRN भी होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि नमक तथा मोम के समान बहुलक उदाहरण है तो पॉलीविनाइट एसिड। ठीक ना, पॉलीविनाइट एसिड का उदाहरण होता है। ठीक ना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पॉली एक्रिलेट बहुलक का उदाहरण है तो PMMA। ठीक ना, PMMA है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अगर चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर पूरा वीडियो को वाचिंग करिए। ठीक ना, 14 नंबर के संघनक बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि संघनन बहुलीकरण। ठीक ना, द्वारा बनाए गए बहुलक कहलाता है नेबुलेक। ठीक है, नेबुलेक भी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी में भी नायलॉन, भी नायलॉन 6 कहते हैं भी, बेकेलाइट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर के पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। चलिए दोस्तों, पॉलीमर बनाने में सबसे छोटी इकाई कहलाती है मोनोमर। ठीक ना, मोनोमर कहलाती है। चलिए यार 16 नंबर है कि ब्लूट क्या है, ब्लूट फरफूर कांच बनाने में प्रयुक्त होता है लेकस का। ठीक ना, लेकस का उपयोग होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जैव बहुलक कहलाता है। ठीक ना, तो DNA। ठीक है दोस्तों, DNA कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों करें
निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक ना। निम्न में से कौन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो यह मेलेमिन, ठीक ना। मेलेमिन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगणक बहुलक का उदाहरण, ठीक ना। संगणक बहुलक का उदाहरण है तो नाइलॉन 6016 दोस्तों क्या है, नाइलॉन 66 जो बहुसंघनन बहुलक का उदाहरण कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 20 से भी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ठीक ना। क्या है दोस्तों को ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है एक प्रकार के संश्लेषित रबर, ठीक ना। क्या है, एक प्रकार के संश्लेषित रबर कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा है, कह रहा है 21 नंबर के नायलॉन का निर्माण उपयुक्त कच्चा पदार्थ होता है, तो ये एंडीपिक अम्ल में, ठीक ना, एंडीपिक अम्ल में किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पाद में किया जाता है। चलिए जल्दी इसका आंसर भेज दीजिए आप लोग कि फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पाद में किया जाता है, तो बैकेलाइट में किया जाता है। क्या है दोस्तों, बैकेलाइट में किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्लॉन बनाने हैं तो बहुलीकरण किया जाता है, ठीक ना। टेक्लॉन बनाने के लिए बहुलीकरण किया जाता है तो टेट्राफ्लोरो एथीन में, टेट्राफ्लोरो एथीन में किया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बीसेबी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि पॉलीथीन का बहुलक है। क्या है दोस्तों कि पॉलीथीन एक बहुलक है, एक प्रकार की इथीन का, ठीक ना, एक प्रकार के इथेन कहा जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि पॉलीथीन एक बहुलक क्या है, तो एथीन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि कार के टायर में उपयोग होता है, ठीक है, कार के टायर में उपयोग होता है ब्यूना रबर को, ठीक है, क्या है, ब्यूना रबर को। चलिए याद करके सब लोग क्वेश्चन जाइएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, चलिए दोस्त 26 नंबर के बहुलक जो न टूटने वाली काकरी बनाने में काम आता है वह कहलाता है तो पॉलीमेलेमिन, ठीक है, पॉलीमेलेमिन कहा जाता है। चलिए 27 नंबर के एक उन्नत किस्म के रबड़ का उदाहरण है। चलिए बताइए कि एक उन्नत किस्म के रबड़ का उदाहरण है, तो यह नेप्रोपिन, ठीक है, नियोप्रीन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने की चीनी के जल का अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। गन्ने के चीनी को जल का अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, या ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोस मिलता है, ठीक है, फ्रैक्टोस मिलता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि बैकेलाइट है, क्या दोस्तों 29 नंबर बैकेलाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है, क्या ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों ब्यूना एस है, ठीक ना, ब्यूना एस एक प्रकार के संश्लेषित बहुलक, ठीक ना, एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक कहलाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ है, ठीक ना, ब्यूना एस में एस का अर्थ होता है साइस्ट क्या है, अस्टायरीन, ठीक ना, अस्टायरीन कहा जाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाइलॉन 666 में अंतर आणविक बल होता है, नाइलॉन 666 में अंतर आणविक बल कहलाता है एच अवध, ठीक ना, एच अवंध कहलाता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योगशील बहुलक है। चलिए दोस्त योगशील बहुलक है, चलिए बताइए कौन है। चलिए अपना ऑप्शन के देख लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो उच्च घनत्व वाले पैलेथीन होता है, ठीक ना, उच्च घनत्व वाले क्या होगा, पैलेथीन होता है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि F2C = CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है, ठीक है, एकलक है। 2022 में या 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, या 2024 में ही पूछ दिया क्वेश्चन। चलिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या है प्रकार टेफ्लॉन का है, ठीक है दोस्तों, टेफ्लॉन कहा जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि पीवीसी का एकल है, ठीक ना, बताइए कि पीवीसी के एकल है एक प्रकार के क्लोरो एथिन का, ठीक है ना, क्लोरो एथिन कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बहुलक सह बहुलक है, ठीक ना, कौन सा जो बहुलक है सह बहुलक कहलाता है, तो नाइलॉन 66, ठीक ना, नाइलॉन 66 कहलाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक समबहुलक का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन जो बहुलक है समबहुलक का उदाहरण है, तो यह न्यूप्रीन, क्या न्यूप्रीन कहता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की कौन सा बहुलक प्रबल अंतर का आणविक बल होता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ताप दृढ़ बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। चलिए 39 नंबर क्या दोस्तों कि एथिलीन क्या है, पॉलीथीन एक है, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए कि पॉलीथीन एक प्रकार क्या है, ताप ताप सुंघटीय प्लास्टिक, ठीक है, ताप सुंघटीय प्लास्टिक कहा जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है
चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, ठीक ना। ये 2017, 17, 2023, 24 यानी कि 1, 2, 3, 4 बार पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए कि दोस्तों कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, ठीक ना। तो एक प्रकार के आइसोप्रीन कहते हैं ना, आइसोप्रीन कहा जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सह बहुलक है, कौन सा सह बहुलक कहता है, ब्यूना एस, ठीक ना। ब्यूना एस कहता है क्या, सह बहुलक कहलाता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सह बहुलक है, ठीक ना। सह बहुलक है, ठीक ना। तो सेलुलोज क्या, सेलुलोज कहा जाता है। 43 नंबर कौन सा बहुलक नहीं है, चलिए बताइए कि कौन सा बहुलक नहीं, तो सुक्रोज, ठीक ना। सुक्रोज है जो बहुलक नहीं कहा जाता है। 44 नंबर कौन सा पूर्ण क्लोरीन बहुलक है, ठीक है दोस्तों। जो कौन सा है जो पूर्ण बहुलक क्लोरीन है, तो यह टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन में क्या है, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर की आर्लोन में होता है, ठीक ना। आर्लोन में होता है तो विनाइल क्लोराइड, ठीक ना। क्या होता है, आर्लोन में विनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर है कि कौन सा पॉलीएमाइड है, जो कौन सा है पॉलीएमाइड है, तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है। चलिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुलक का उदाहरण है दोस्तों, तो ब्यूना एस, ठीक ना। ये बहुलक का उदाहरण क्या है, तो ब्यूना एस कहा जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से प्रकृति बहुलक है, बताइए इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए हाँ 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्रकृति बहुलक होता है जो दोस्तों प्रोटीन, ठीक ना। या प्रोटीन होता है। ऑप्शन ना क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया, ठीक ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे वीडियो को धमाल लेकर, ठीक ना। चलिए थैंक यू, लव यू, सर्व मंगल पटरी।